हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह एजेंसीज ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। स्टूडेंट्स ने भी इसके संबंध में मैसेज किया है। एग्जामिनेशंस में इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा के साधन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. शिक्षा के साधन सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा के साधन वे साधन हैं जो बालक को शिक्षित करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। समाज में शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया जाता है और इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन कहा जाता है। Actually, society has developed a number of specialized institutions to carry out functions of education. These institutions are known as the agencies of education. Now let us know what is the meaning of agency of education. शिक्षा के साधन का या अभिकरण का क्या अर्थ है? शिक्षा के साधनों के अर्थ का जानना भी आवश्यक है। साधन शब्द वास्तव में अंग्रेजी भाषा के शब्द एजेंसी का हिंदी रूपांतर है। एजेंसी शब्द एजेंट से निर्मित है। एजेंट का क्या अर्थ है? एजेंट का अर्थ है उस व्यक्ति, वस्तु या तत्व की भूमिका जो कार्य करता है, प्रभावित करता है, अपना इम्पैक्ट छोड़ता है या प्रभाव डालता है। शिक्षा के साधन या शिक्षा के अभिकरण के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं, स्थान एवं तत्व आ जाते हैं जो बालक की शिक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसे प्रभावित करते हैं तथा बालक उनसे कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भी इन्हीं साधनों के माध्यम से होती है। बालक इनसे सदैव कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। थॉमसन महोदय का मत है कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है, किंतु इस वातावरण में कुछ तत्वों का विशेष महत्व है। वे तत्व कौन से हैं? जैसे घर, विद्यालय, चर्च, प्रेस, एंटरटेनमेंट के साधन, सोशल लाइफ तथा कोई ऐसा कार्य जो बालक को करना पसंद हो। Actually, education is a process of learning. As we all know, it is a lifelong process. शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि शिक्षा के अभिकरण या साधन व्यापक रूप से जीवन भर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने इनका विवेचन अलग अलग किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें कि शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं या इनका क्या विभाजन है, तो इसमें जनरली 3 क्लासिफिकेशन प्रमुख है: फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन तथा नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के औपचारिक साधन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के संबंध में हम डिस्कस करें तो कहा जा सकता है कि इन साधनों के द्वारा शिक्षा का कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार संचालित होता है। इसमें जो एजुकेशन है वह प्री डिटरमाइंड होती है, प्री डिसाइडेड होती है। इसमें पूर्व निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, निश्चित विद्यालय व्यवस्था, शिक्षक संकल्पना, निश्चित छात्र व्यवस्था इत्यादि पहले से ही निश्चित होता है, पहले से ही निर्धारित भी होता है। फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो मुख्य है उनमें विद्वानों ने माना है कि स्कूल है यानी पाठशाला, लाइब्रेरी, म्यूजियम, कला कक्ष जिसे आर्ट गैलरीज कहते हैं, व्यायामशाला इत्यादि। पाठशाला इसका अभिप्राय डिग्री एवं यूनिवर्सिटी एजुकेशन से भी है। विद्वानों ने ये माना है कि इनके अंतर्गत शिक्षा की योजना पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार चलती है। योजनाबद्ध तरीके से विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और आपका स्थान, समय इत्यादि सभी निश्चित होता है, जैसा कि अभी हमने बताया, तथा परीक्षा लेने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस तरह से इसमें सर्टिफिकेट व्यवस्था होती है। यह शिक्षा हमें फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्राप्त होती है। फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन से हमें जो एजुकेशन प्राप्त होती है उसमें बुकिश नॉलेज पर अधिक एम्फसाइज किया जाता है, उसमें सिद्धांत अधिक होते हैं, सैद्धांतिक होती है। विद्वानों ने ये भी माना है, एजुकेशनिस्ट ऐसा सोचते हैं कि यह व्यवस्था अव्यवहारिक है, अमनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कुछ अन्य विद्वान। जॉन डीवी महोदय ने यहाँ तक कहा है कि औपचारिक शिक्षा बड़ी ही सरलता से निर्जीव, अस्पष्ट तथा किताबी बन जाती है। इसमें विकसित समाजों का संचित ज्ञान होता है।
इसमें सदैव इस बात का डर होता है कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर केवल विद्यालय की विषय सामग्री बन जाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो एजुकेशन है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, उसके प्लस माइनस पॉइंट हैं, लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि हाउ मेनी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो ये फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का वर्णन था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है। विद्वानों ने ऐसा माना है अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में, अनौपचारिक साधनों के संबंध में, कि शिक्षा के वे अनौपचारिक साधन जिनके संबंध में कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती है। जीवन में आप कभी भी किसी भी माध्यम से, किसी भी साधन से सीख सकते हैं। ये बालक के जीवन में प्रत्यक्ष एवं अज्ञात रूप से आकस्मिक ही प्रकट हो जाते हैं। उन्हें इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। चूँकि जीवन शिक्षा के माध्यम से प्रभावित होता है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विद्वानों ने ये कहा है। अतः इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का भी स्पेसिफिक रोल है। इसमें फैमिली है, खेल समुदाय, राज्य, समाज, व्यावसायिक साधन, प्रेस, दूरदर्शन, नाट्यशाला, मैगजीन्स इत्यादि। इसके अतिरिक्त सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एडल्ट एजुकेशन, विभिन्न खेल समुदायों का भी इसके अंतर्गत प्रभाव देखा गया है और ये अनौपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण माने जाते हैं। विद्वानों ने ये कहा है कि शिक्षा के अनौपचारिक साधन जीवन की सत्यता के निकट होते हैं। इनसे व्यक्ति का स्पॉन्टेनियस और हार्मोनियस डेवलपमेंट संभव होता है। यह एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है तथा इसके माध्यम से बालक कभी भी कहीं भी आकस्मिक एजुकेशन ले सकता है। ये साधन जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक हैं तथा इनमें जीवंतता विद्यमान है। जॉन डीवी महोदय ने जहाँ फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की आलोचना की है, वहीं इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट किया है, इम्पोर्टेंस दी है। जॉन डीवी महोदय का मत है कि बालक दूसरों के साथ रहकर अविधिक साधनों से सर्वाधिक सीखता है। यह प्रक्रिया अनुभव को विस्तृत करती है, कल्पना को प्रेरित करती है, कथन में सजीवता लाती है, विचारों में शुद्धता एवं जीवंतता लाती है। जिस तरह से फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन प्री डिसाइडेड होती है, इसका निश्चित समय सीमा, निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं, उसी तरह से इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में ये सब संभव नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण है, इनमें कोई भी पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती है। विभिन्न साधनों के माध्यम से बालक सीखता है। यह शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित होती है, पूर्व सुनियोजित भी नहीं होती है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक रोल है। इस तरह से इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी महत्वपूर्ण है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जिन्हें निरौपचारिक अभिकरण कहा जाता है। विद्वानों ने ये माना है कि निरौपचारिक शिक्षा उन अभिकरणों के द्वारा प्रदान की जाती है जो बालक को शिक्षित एवं साक्षर करने का कार्य करते हैं। इनमें एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, मास मीडिया एजुकेशन इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में दूरदर्शन, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, आकाशवाणी, कंप्यूटर, चलचित्र इत्यादि प्रमुख हैं। नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का एक स्पेसिफिक रोल है तथा इसकी सहायता से औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही प्रदान की जा सकती हैं। नॉन फॉर्मल और एजेंसीज ऑफ एजुकेशन वह एजुकेशन है जिसमें औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। दोनों ही अभिकरणों का इम्पैक्ट इसमें दृष्टिगोचर होता है। लेकिन नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन ना तो संगठित होते हैं और ना ही नियमबद्ध होते हैं। इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से संगठित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से नियमबद्ध भी नहीं होते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है वह विद्यमान होता है। वे लोग जो बचपन में शिक्षा हासिल नहीं कर पाए, साक्षर नहीं हो पाए, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से तथा नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के माध्यम से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज करके साक्षर होते हैं, शिक्षित होते हैं। नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा भी निश्चित व्यवस्था होती है, किंतु एडमिशन, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन इत्यादि के संबंध में जो नियम है वे फ्लेक्सिबल होते हैं। लीनियंट अप्रोच को अपनाया जाता है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन उन सभी के लिए वरदान है जो किन्हीं कारणों से शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए, विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सके, नौकरी पेशा है, महिलाएं, आदिवासी, पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग, उनके लिए भी ये एजुकेशन बेनिफिशियल है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह वह शिक्षा है, ये वे अभिकरण हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ही शिक्षा गेन कर सकता है, शिक्षा हासिल कर सकता है। आई होप एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।